तो हेलो मेरे भाई मेरे यार, मैं रोतन सिद्धू और आप देख रहे हैं आपके चैनल जीवन स्टडी सर। तो आज हम करने वाले हैं डेरिवेटिव्स का फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, इससे पहले हम डेरिवेटिव्स का बेसिक डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। और उस वीडियो को आप देखे नहीं हो तो देख लो उसे, है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझाऊंगा। ओके, तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल वो क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ओके, ये ही है फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, कुछ नहीं है, यही है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या है? एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, यही है। ओके, अगर आप पूछोगे कि ये क्या है तो मैं कहूँगा कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो अगर आप कहोगे कि इसको अब हमें अच्छे से समझाओ तो समझाता हूँ। ओके, तो देखो इससे पहले आप क्या पढ़े हो? देखो इससे पहले मतलब इसका बेसिक वाला वीडियो मतलब डेरिवेटिव का बेसिक वाला वीडियो में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। इसका मतलब क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई का डैश लिख सकते हैं। वाई का डैश मतलब ये वाई का डेरिवेटिव्स है। ओके, जैसे डेरिवेटिव्स ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब बिल्कुल यही है। ओके, वाई डैश। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम वाई का डैश लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ होता डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम जेड डैश लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इसी तरह ही देखो एफ डैश एक्स, इसका मतलब क्या है? एफ डैश एक्स, इसका मतलब क्या है कि ये भी एक डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। ओके, इसका मतलब यही है डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। देखो अगर हम इसको भी इस तरह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर डेरिवेटिव्स ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स था, तो वाई का डेरिवेटिव था। यहाँ पे जेड का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे किसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव है, यानी इसको एफ का डैश एक्स लिखेंगे कि नहीं, है ना। देखो एफ का डैश एक्स, तो एफ का डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, इतना ही। इसका मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स। ओके, डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसको इसी तरह से इसी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, डी एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, है ना। अगर यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ होता, जैसे कि क्या दिया हुआ होता? एफ डैश जेड दिया हुआ था, इसका मतलब क्या है? एफ डैश जेड, इसका मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ एफ जेड विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना। इसको हम अगर इस फॉर्मूला में लिखना चाहेंगे तो डी एफ जेड अपॉन डी एक्स। ओके, समझ में आ चुका है ना। एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये है। ओके, इतना तो समझ में आ गया। अभी हम इसका मतलब क्या है, ये हम कहाँ से लाए, कैसे लाए, उसको समझते हैं। इस साइड में देखो, इस साइड में क्या है? लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये सब क्या है ना। ये तो समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल दिमाग में घुस नहीं रहा है। लेकिन इसका हमें पता नहीं था, दिमाग में कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में, लेकिन हमें मिल गया, है ना। एफ डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। ये हम कर चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि एक ग्राफ के सहारे। देखो ये मान लो एक ग्राफ पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, तो देखो डेरिवेटिव्स में क्या होता है। देखो इसका बेसिक वाला वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में मतलब अच्छे से बता चुका था। को ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये दोनों बहुत क्लोज है ना। इन दोनों बहुत क्लोज है, लेकिन आपको समझने के लिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस में मैं बना दिया हूँ, है ना। ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है,
है ना। तो क्या है देखो, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये क्या है x1 है ना, और यहाँ से यहाँ तक का लाइन क्या है x2 है ना। उसी तरह से इसी वाला लाइन, ये वाला लाइन क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लाइन क्या है y1 है ना, और यहाँ से यहाँ तक का लाइन क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लाइन y2 है ना। मतलब इस वाला लाइन y1 है और इसी वाला लाइन जो बड़ा वाला है y2 है ना। छोटा वाला लाइन x1 और इधर x2 है ना। तो देखो हम क्या किए थे इसके पिछले वाला वीडियो में कि हम इसी तरह से किए थे, है ना। लेकिन इसी में इस प्रिंसिपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स में हम क्या करेंगे कि देखो ये जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसका पहले बेसिक वाला वीडियो में क्या लिए थे dx लिए थे और इधर dy लिए थे, है ना। लेकिन इसमें क्या लेंगे, इसका जो डिस्टेंस है h लेंगे। क्या लेंगे h। इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है मतलब x2 माइनस x1 का जो डिस्टेंस है ना h1 मतलब h है, और इधर भी इसका डिस्टेंस क्या है h है। ओके, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है h है। ओके, h इतना तो समझ में आ चुका है ना। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है इनका वैल्यू निकालने के लिए, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 फॉर्मूला था, है ना। x2 माइनस x1 फॉर्मूला था, है ना। तो देखो इसी फॉर्मूला से ही बिल्कुल इसको हम निकालेंगे। ओके, कैसे निकालेंगे देखो, ये तो h, ओके, ये x1 था और ये x2 था। ओके, तो देखो यहाँ पे x2 के बदले हम क्या लिखेंगे, x2 के बदले क्या लिखेंगे हम x1। देखो ये x1 था और ये h है, मतलब ये जो टोटल x2 है, ये x2 इक्वल टू क्या है x1 प्लस h है ना। तो x2 हमारा क्या है x1 प्लस h है ना। मतलब ये x1 प्लस h मिलके x2 हो रहा है ना। तो x2 का हम x1 प्लस h लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से अभी इसी जो y एक्सिस में y1 का मतलब क्या है, इसी में हम y1 नहीं लेंगे, इसी में क्या लेंगे एपेक्स लेंगे। ओके, इसी में सब कुछ चेंज होता है, इसको आपको ध्यान से मतलब समझना है, देखना है। ओके, ये जो मतलब डेरिवेटिव है बेसिक जैसा ये बिल्कुल नहीं है। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल्स, है ना। इस प्रिंसिपल में हम क्या होता है, जो y एक्सिस में y1 जो होता है वो एपेक्स होता है। ओके, मतलब ये हमारा एपेक्स है, y1 नहीं है, ये एपेक्स है। ओके, अगर ये एपेक्स हो गया तो y2 हमारे क्या है, ये एपेक्स है प्लस h, है ना। एपेक्स में तो अगर h ऐड कर देंगे तो y2 हो जाएगा, है ना। तो y2 हमारे क्या हो रहा है, ये एपेक्स और एपेक्स में प्लस h हो रहा है, मतलब एपेक्स में हम h को भी ऐड करना पड़ रहा है y2 के लिए, है ना। तो ये क्या हो रहा है f x प्लस h हो रहा है ना। x प्लस मतलब इस एपेक्स में हम h को भी ऐड कर रहे हैं y2 के लिए, y2 का वैल्यू पता करने के लिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे किए थे x1 में हम h को ऐड किए थे x2 का वैल्यू पता करने के लिए, है ना। तो देखो इसी में हमें क्या मिल रहा है, x1 तो वैसे ही x2 का वैल्यू मिल रहा है x1 प्लस h, और इधर y1 क्या है एपेक्स है, तो y2 क्या है f x प्लस h हो रहा है ना। तो अभी इसी फॉर्मूला में इन सब को अगर हम डालेंगे तो यही आएगा। ओके, तो देखो स्लोप अगर निकालेंगे तो y2 क्या है, देखो y2 f x प्लस h, f x प्लस h, देन माइनस y1 क्या है एफ एक्स है, एफ एक्स ए, देन डिवाइड बाय x2 क्या है, x2 क्या है x1 प्लस h, x1 प्लस h माइनस x1 क्या है, x1 ही है, x1 ही है ना। तो इसी में से देखो इस x1 से इस x1 कैंसिल है ना, x1 और माइनस x1 कैंसिल। तो अभी हमारे पास और क्या बचा, ऊपर में क्या बचा f x प्लस h और इधर f x बचा, है ना। देन डिवाइड बाय नीचे क्या बचा, सिर्फ h ही बचा, है ना। देखो तो देखो f x प्लस h माइनस f x डिवाइड बाई h, देखो यही है, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। तो देखो आपको एफ डैश एक्स का मतलब पता चुका है, मतलब आपको पता है ना। अब मैं आपको बता चुका हूँ एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। और इसका मतलब क्या है वो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, है ना। इसी ग्राफ से आपको बता दिया इसको, मतलब इसको हम कैसे निकाले, है ना। लेकिन लिमिट एच टेंड टू 0 कहाँ से आया, कैसे है, इसको मैं आपको अभी तक बताया नहीं, है ना। तो डोंट वरी बता रहा हूँ। ओके, तो लिमिट एच टेंड टू 0 कहाँ है, तो देखो एच क्या है इसमें, देखो एच क्या है इसमें डिस्टेंस है।
मतलब x2 और x1 के बीच का जो डिस्टेंस है ना, x2 माइनस x1 के बीच ये जो डिस्टेंस है ये हमारा h है ना, h है। देखो तो ये जो h है हमारे इस कर्व लाइन में h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू कितना है इस कर्व लाइन में, h का वैल्यू, h का एक्चुअल वैल्यू कितना है। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना, और इन दोनों पॉइंट का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.000000000, मतलब बहुत 0.1, मतलब ये जो एच का जो डिस्टेंस है मतलब इन दोनों पॉइंट के अंदर का जो डिस्टेंस है वो जीरो का बिल्कुल करीब है, जीरो का बहुत करीब है, मतलब जीरो का बहुत करीब है एच, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बहुत छोटा सा डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के अंदर है ना, इन दोनों पॉइंट के अंदर बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। क्योंकि देखो इसका जो बेसिक वाले वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं है ना, स्लोप ऑफ पे क्या, स्लोप ऑफ पे टांजेंट था है ना डेरिवेटिव का मतलब, और तो जो टांजेंट पास करता है इन दोनों पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट को टच करके, तो इन दोनों पॉइंट बिल्कुल बहुत करीब होते हैं है ना, बहुत करीब होते हैं। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम एच मान लिए, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत माइक्रो 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 मतलब मिलीमीटर है ना, मतलब 0.0000001 मतलब बहुत छोटा होता है ना। देखो तो देखो इसका क्या हो रहा है, एच का वैल्यू क्या मिला है 0.00, मतलब वो जीरो का बहुत करीब है ना। तो देखो इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, देखो हम क्या कर चुके हैं, देखो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि x टेंड टू 1, इसका मतलब क्या है, x टेंड टू 1 इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 से बहुत करीब है, मतलब 1.00001 है ना, ऐसे ही कुछ है ना। अगर किसी का वैल्यू क्या है 2.00001, मतलब 2 का बहुत करीब है, 2 का बिल्कुल पास है, इसका मतलब क्या है x टेंड टू 2 ऐसे लिख लेते हैं पहले हम है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से भी यहाँ पे भी देखो h टेंड टू 0, h का वैल्यू क्या है 0 से बहुत करीब है, मतलब h का वैल्यू 0 से बिल्कुल पास है ना। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, h टेंड टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब h हमारे पास 0 का बहुत, मतलब h 0 का बहुत करीब वाला वैल्यू है, h 0 से बिल्कुल इक्वल नहीं है, h नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 0 से बिल्कुल पास है ना, पास वाला वैल्यू है ना। देखो 10 to 0 इसका मतलब h हमारे 0 से इक्वल नहीं होता है ना, इसका मतलब वो बिल्कुल पास क्लोज वाला वैल्यू है ना। तो देखो h का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, मतलब वो 0.0001 और वो 0 से बहुत करीब हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम पहले लिख लेते थे लिमिट h टेंड टू 0 लिख लेते थे है ना। देखो तो देखो लिमिट h टेंड टू 0 कैसा है पता चला है ना, क्योंकि जो h का वैल्यू है यहाँ पे वो 0 से बहुत करीब है, लेकिन 0 नहीं है, नॉट एग्जैक्टली 0 है ना, लेकिन 0 के बहुत करीब है, इसीलिए हम इसको h टेंड टू 0 लिख दिए है ना। तो देखो लिमिट h टेंड टू 0 मिल गया, कैसे मिला पता चल गया, और ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रिंसिपल है वो कैसे पता चला वो भी आप मतलब कैसे मिला वो भी आपको पता चल गया है ना। तो ये था इसका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स है ना, बहुत आसान और बहुत शानदार था है ना। देखो भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, बहुत गर्मी भी हो रहा है ना, तो लाइक तो बनता है ना। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।